नाराज वाली बात ना है। जब शासन बढ़िया चलते है तो पूरी प्रजा बढ़िया मंत्रा कहते हैं कि हाँ वो इंसान बढ़िया है। जब शासन ही बढ़िया ना चल रहा है तो जनता का बढ़िया बतावेगी। जनता बाकू बढ़िया बताते हैं कि जो शासन बढ़िया चलाते हुए बाकी में आए के 8 दिन ना हो तो लॉकडाउन, 8 दिन ना हो तो लॉकडाउन। जब बहन जी की 5 साल सरकार चलाई, बहन जी ने कितना बढ़िया शासन चलाओ। हमारे जितने भी हमारी कास्ट के लोग हैं तितने सबके भाई बंधु हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि मायावती को वोट दें हाथ जोड़ के। और अखिलेश ने ये बात कही, अबे हमने मीडियो में सुनी, बतलावन है रही तो अखिलेश ने कही कि अपनी कास्ट के जो बच्चा हैं ऊंची कास्ट के उनको ले लो और नीची कास्ट के बच्चा हैं कहाँ हैं उनको छोड़ दिया जाए। सारे प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो नेट पे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे सर्विस करेंगे और ये बच्चे तो गंवार ही रहेंगे। दलित समाज को उन्होंने अंदर घुस दिया योगी जी ने। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं कासगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव किनावा के निकट ककरावली में। दूरगामी क्षेत्र का गांव है और जब गांव में आए तो यहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैग, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फ्लैग है, ये संकेत है परिवर्तन का। और जैसे ही मैंने देखा इन बच्चों को तो एकदम अनायास ही गाड़ी मुझे रोकनी पड़ गई और इन बच्चों के मन की बात या इनके माँ बाप के मन की बात पूछने के लिए हम चले आए। गांव में हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर पर चल रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? किशन सिंह। किशन सिंह जी, क्या हुआ आपके पैर में जो आप इस मशीन का सहारा ले रहे हो? वो अकीते ही खराब हो, पहले से ही खराब है। हाँ। चाचा अभी चुनावी संग्राम चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है और पूरे देश में परिवर्तन हो, पूरे प्रदेश में एकदम क्रांति मची हुई है राजनीति को लेकर। तो इस बार क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग जनता से? क्या कहना चाह रहे हैं? वोट मायावती का वोट है हमारा। है जी? मायावती को। क्यों मायावती में ऐसी क्या खास बात है जो मायावती की? हमारे इब्न में खास बात बहुत हुआ। क्या बता दें जरा एक दो बात। बालक परिवेश से बालक बेकार भाई। अच्छा, और मायावती के टाइम में बालक बेकार भाई ना, फिर इनकी मोदी के में। मोदी के में? मोदी कहाँ है? मोदी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। योगी जी? योगी जी हाँ का सही। और खेतन में इतनी गैया आती हैं कि खेतन में हम गैया मारते हम परेशान रहते हैं। अच्छा, कैसे मार पाते हो? तुम तो खेत पे नहीं पहुंच पाते हो। अरे बालक ले जाते हैं, बालक मार जाते हैं। बालक मार जाते हैं? हाँ। चलिए, आपने मूल जो समस्या है वो गाय वाली समस्या है। माता जी खड़ी हुई हैं। अम्मा क्या नाम है? मेरा बिटुला नाम है। बिटुला? नाम बहुत उम्दा है आपका, बिटुला। कौन से सब पियर कहाँ है तुम्हारो? गंडरवारे में। गंडरवारे की हो? अच्छा अम्मा बिटुला, ये बताइए यहाँ पर आपकी काफ़ी उम्र हो गई है और इस बीच में बहुत से आपने नेता देखे होंगे और नेताओं के बाद इस बार जो सरकार चल रही है इसमें क्या क्या खास बात देखने को मिल रही है आपको? खास बात तो जहाँ में तो कछु ना मिल रही है। कछु ना मिल रही? खास बात कहाँ देखने को मिलती है? मायावती के राज में मिल रही है जब तो। मायावती के राज में? हाँ। अरे क्या चक्कर है, मायावती से बड़े प्रेम करती हो आप? अरे सब स्कूल बंद कर दे इनने तो। अच्छा, और बाली बच्चे पढ़ ना पाते हैं। अच्छा, घर बैठे रहता है। अच्छा, रहता खेल में रहता है। खेल में रहते हैं तो वो कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो खेलने दो बच्चों को, क्या दिक्कत है? खेल तो रही है। खेल रहे हैं, नवाब बनवे के टाइम। और चलिए साहब, हम और हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जी। आगे आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देश में आधी आबादी हो चुकी है, इस पर क्या कहना है आपका? मायावती वोट देंगे भैया हम तो। अरे मायावती को क्यों वोट दे रही हो? मोदी जी तुम्हें इतना अनाज दे रहे हैं। ना 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 ना, हम तो मायावती तेल देंगे। दे रहे हैं। सो दे रहे हैं, सो का बात है, मायावती देंगे हम तो। क्यों दोगी मायावती की जी की? कोई खास तो बात बता दो। हमारी पेंशन आ रही, सुबह बेऊ कटवाई दी मोदी ने। अच्छा। और 1.5 बीघे जमीन गैया खाई रही हैं। ओहो, बड़ी आप नाराज हैं इस बात से? अच्छा, हमारे बीच में बुजुर्ग बार खड़े हुए हैं। मैं सबका बारी बारी से नंबर लेता रहूंगा और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चाचा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? बहुरन सिंह। बहुरन सिंह जी, हाँ। आप बड़े गुस्से में तमतमाए हुए दिख रहे हो, मुझे काफी देर से घुन्ना कर देख रहे हो। क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार ने सारे प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो नेट पे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे सर्विस करेंगे और ये बच्चे तो गंवार ही रहेंगे।
दलित समाज को उन्होंने अंदर घुस दिया योगी जी ने। और कि मैं राशन दे रहा हूँ, क्या राशन दे रहे हैं वो, उससे ज़्यादा तो गाय छुड़वा दी उन्होंने, सारे बेशुमार कर दिया गायों ने। तो खेतों में जमा देर रात खेतों में ड्यूटी लगाते हैं। मजदूरी की ड्यूटी तो 8 घंटे की है और हमारी 12 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी है। क्या 24 घंटे की ड्यूटी है, चारा मतलब अपनी फसल को रखाने के लिए। हाँ, फसल को रखाने के लिए सर। क्या उपाय होना चाहिए ऐसा? उपाय ये होने चाहिए, सरकार बननी चाहिए, बहन जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। बहन जी क्या गाय को रोक लेंगी? है हाँ, रोक लेंगी। रोक लेंगी? क्यों रोक लेंगी जी, जगह जगह चरागाह बनवा के उनमें करवा देंगी। अरे मोदी जी ने तो बहुत सारे गौशाला बनवाई हैं। एक भी गौशाला नहीं है, सारी गाय छूट रही है। गाय छोड़ दी। भाई साहब, अगर कासगंज विधानसभा के विकास की बात करें तो यहाँ पर जिम्मेदार नेता हैं बहुत सारे और पुराने दिग्गजों की भूमि रही है। क्या कहना चाहते हैं विकास की बात पर? सरकार तो बहन जी की आनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में बहुत बड़ा घाटा है। जितने बार काम चलते सारे बंद कर पड़े। जो भी हम काम करना चाहते हैं वो यानी सारे ठप हैं। सारे व्यापार ठप हैं। सारे कौन व्यापार जिम्मेदार है ठप इसका? हैं। ये मोदी जी और योगी जी हैं। अरे साहब, मोदी जी योगी जी दिल्ली और लखनऊ बैठे हैं, आप उनसे नाराजगी क्यों व्यक्त कर रहे हैं? तो नाराजगी और का गांव वाले पे थोड़ी जिताएंगे भाई। चलिए, जो सरकार का मुखिया है, बिल्कुल ठीक बात है, जो पावर में होता है उसी से बात रखी जाती है। और इधर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं बे स्कूल से पढ़ने से बिल्कुल बैठ गए हैं। इतना हम पे मानो बच्चे 4 हैं और बच्चे को कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाओ। 10,000 को फ़ोन आता है किसान भैया पे, गरीब पे कहाँ से आएँ जो ऑनलाइन पढ़ा सकें हैं। और गाय हैं, 1-2 बीघा खेत है वो भी खाई जा रही हैं। और कोई बात की सुविधा ना है। एक मानो 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे का जीवन पार हो रहा हो किसी का? अरे हमारा 2 बीघा खेत है वो गा खा जाएंगी। 5 किलो राशन में बच्चन खवा देंगे कि खुद खा लेंगे? क्या कर सकते हैं हम? नहीं, लेकिन मोदी जी ने, जैसे उनकी माँ की आंखों में जब आंसू आता था, खाना बनाती थी वो, तो उन्होंने सोचा कि मेरे देश की सभी माताओं को और जो रसोई में बैठती हैं उनके लिए आंसू ना आए, इसलिए उन्होंने फ्री में आपको गैस दी। फिर भी नाराज हैं आप? हम नाराज हैं भाई। फ्री में बांटो और वो सिलेंडर, उसके 1500 से 1600 रुपये लिए, अब 1100 रुपये का सिलेंडर है, किसी पे है किसी पे नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तो मतलब उनकी सारी मेहनत बेकार है ही नहीं। अब मानो हम लोगों पे, गरीबन पे कहाँ से आएंगे 1100 रुपया जब हम महीना में भरवाएंगे? अब तो कोई चीज़ भी नहीं है उससे सहारा ले सकें। चलिए, हम और लोगों से बात करेंगे। जी, बताइए क्या कह रही हैं आप? आगे आ जाइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रतिभा। प्रतिभा, शादी हो गई आपकी? जी हाँ। जी, थोड़ा और आगे आ जाइए। प्रतिभा, इतना क्यों पीछे भाग रही हो? हाँ, क्या बताइए, क्या कह रही थी आप? मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये लालच ये दे दिया है कि सिलेंडर भरा दिया या फ्री राशन दे रहे हैं। इसमें क्या है? फ्री वाला तो कोई काम ही नहीं है। खेत जो 2-4 बीघा खेत भी है उसमें गाय छुटी हुई डोल रही हैं। बच्चों के स्कूल सारे बंद हैं। खाने के लिए वो 1 मिनट पर 5 किलो अनाज दे दिया, उससे क्या जीवन पार हो जाएगा? या 1 महीना कट जाएगा? 1 महीना तो नहीं कट रहा है ना। सिलेंडर दे दिए हैं वो भी कि फ्री में सिलेंडर दे दिए। फ्री में सिलेंडर कहाँ? 900 रुपये का सिलेंडर भराया जाता है, 9 से 1000 का सिलेंडर भराया जा रहा है। अच्छा, अब तो रेट बढ़ गए। पीछे से आवाज़ आ रही है। हाँ, बताइए, इधर आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने इतनी सुरक्षा व्यवस्था दी और लड़कियों को, बच्चों को कंप्यूटर बांटे अभी, ठीक और है। शिक्षा के लिए क्या कहना चाहती हैं? तो शिक्षा कहाँ से जाएगी जब स्कूल ही बंद हैं, पढ़ाई है ना रही है, तो बच्चा में शिक्षा कहाँ से आएगी? और सब चीज़ पे तो मोदी ने कंट्रोल की है। और जब दारू पे कंट्रोल नहीं करी तो पी का लोग मरे जा रहे हैं। हमारा देवर खुद मर गया दीपावली पे पी का दारू, तो जहाँ पे कंट्रोल ना करी जा रही है। सबसे बड़ी कंट्रोल दारू पे होना चाहिए थी। सो ना मोदी ने करी, ना योगी ने करी, ना अखिलेश ने करी, कौन ना करी। हम तो मरे जा रहे हैं। मरी जा रही हो? और का शराब के चक्कर में? और का शराब के चक्कर में मरे जा रहे हैं। तो शराब तुम पीती हो या? अरे हमने पिया था तो हमारे देवर ने पी और सब भाई बंधु पी रहे हैं, देवर जेठ पी रहे हैं। तो जब बे ही ना रहेंगे तो हमारो ही क्या होएगा? तो क्या होना चाहिए? बहन जी से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? हम बहन जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हमारी कास्ट के लोग हैं तितने सबके भाई बंधु तो हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि मायावती को वोट दें हाथ जोड़ के। और अखिलेश ने ये बात कही, अबे हमने मीडियो में सुनी,
बतलावन है रही तो अखिलेश ने कही कि अपनी कास्ट के जो बच्चा हैं ऊंची कास्ट के उनको ले लो और नीची कास्ट के बच्चा हैं कहाँ हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो बताओ हमारी कास्ट के तो बे घास खोद खोद कहीं मत जाएंगे, बिना नौकरी कहाँ है बे, तो ऊंची ऊंची कास्ट के ही करेंगे नौकरी। तो ताते तो बढ़िया हमारी मायावती बढ़िया है, अरे कछु ना है तो छोटी मोटी एक नौकरी तो दे ही देवे ना दे तो जब गैया फैया है इनकी तो सुरक्षा करें कि ना करें। जय अखिलेश की तरह और मोदी की तरह और योगी की तरह दारू पिया पिया के ही मत डालेंगे हैं जे योगी मोदी और अखिलेश जे दारू चला के। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी कंट्रोल दारू पे होनी चाहिए, दारू पे और गुंडागर्दी पे। आपने एक बात कही जो बाकी भारी भरकम मुझे लगी, आपने बताया कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या घास खोदेंगे। तो बेहतर शिक्षा के लिए ऐसा क्या इंतजाम किया जाए जो हमारे बच्चे ये छोटे। देखो सर ये मेरा बेटा है, इसका मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ दादो कसेर के पास बढ़िया स्कूल है माउंट देव, उसमें मतलब ये मेरा बेटा मैंने 3 साल इसे पढ़ाया, सारा पैसा मेरा बर्बाद हुआ। 3 साल से लोग जो 5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अब इस बच्चे की शक्ल देखो और जब स्कूल जाता था उस बच्चे की शक्ल देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बस खेली कूद तो हो रहा है, स्कूल सारे बंद करा दिए। बहुत अच्छी बात की, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। हाँ, तो कैसे बेहतर शिक्षा का किस तरीके से उजारा हो जो बच्चे हमारे शिक्षित हो सके। उजारा इस तरीका से होगा, बहन मायावती को ऊंचा उठा दिया जाए और मायावती की सरकार आए तो मायावती अपना शासन चलाएं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इधर मुंह करके बताइए कि क्या करना चाहिए जो लोगों को, जो तुम्हारे जैसी घरेलू महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए जो अच्छी बेहतर हमारे बच्चे पढ़कर जा सकें और अच्छी सरकारी नौकरियों पर पहुंच सकें। बता दीजिए एक बार। हम ये चाहते हैं कि बहन मायावती के लिए वोट दिया जाए और बहन मायावती जब ऊंचे शासन पे जाएंगी तो वे भी गरीब लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर बताएंगी। और जब बहन मायावती अपनी सरकार में आ जाएंगी तो सबके बच्चे पढ़ेंगे और सबके बच्चों की नौकरी लगेगी, सब कास्ट के बच्चों की लगेगी। वे मतलब जात बिरादरी कुछ किसी से छुआछूत नहीं मानती हैं। और ये मोदी योगी अखिलेश जात बिरादरी से छुआछूत मानते हैं, इसलिए हमने ये हाथ जोड़ के निवेदन करा है आपसे। साथियों, ये किनावा का ककरावली गांव है जहां पर महिलाएं कितनी जागरूक हैं, आप इनकी बातों से देख सकते हैं। हमने किसी को यहां पर पढ़ाया नहीं है और हम और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये घरेलू महिलाएं, कोई राजनीतिक महिला नहीं है। क्या आप चुनाव लड़ चुकी हैं कभी? कभी नहीं लड़ी। बहुत शानदार व्यवस्था है आपकी। ये घूंघट की आड़ में जो आप वोट डालने जाएंगी 20 तारीख को। हाँ जी। तो किन किन चीजों के ऊपर वोट डालने जा रही हैं आप इस बार? मैं तो मायावती को वोट देंगे, बहन जी की सरकार लाएंगे। अच्छा, हाँ। ऐसी क्या खास बात है? खास बात तो ये है कि बच्चे हमारे जब स्कूल ही नहीं चल रहे उनके और कोई नौकरी की सुविधा आएगी तो उनको उत्तर ही नहीं पता है, तो उसमें वो देंगे क्या, बताओ। क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा। बंटी की कौन हो आप? बंटी की सरेज हूँ मैं। देखा साहब, बंटी जी की सरेज जो बोल रही थी, हमारे बंटी भाई जो दोस्त हमारे मुझे जानते हैं और वो बंटी को भी जानते हैं। और बंटी के ससुराल का ये दृश्य है और पीछे कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गीता देवी। गीता देवी। गीता देवी, कहाँ जा रही हैं आप? हम गोबर पाथने को जा रहे काका, जमीन जगह है ना काका रे खाए फिर भैंस पोन ना पाले, दूसरे खतने गोबर पाथरा अपन जमीन जगत को है ना काका, मेहनत करे, मेहनत को मेहनत रही गाँव में। बताओ गैया ककरावली की तो हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, कहाँ की हो? बिहार की है। बिहार की? बिहार। हाँ। अरे यार बहुत अच्छी हो। क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी, वोट डालने जाओगी? हाँ। तो लालू को जानती हो आप? लालू प्रसाद यादव को? हाँ जानते हैं। कौन है? वोट डालती थी आप? हाँ। ये बिहार से हैं और यहाँ पर आकर जिम्मेदारियां कर रही हैं। नहीं, आपको काम का अंजाम देना चाहिए। हाँ, जैसे सर हम पढ़ाई चालू करते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, नेकत ज्ञान आता है तो अभी लॉकडाउन लगा देते हैं। बात पर कहीं भी पढ़ाई नेकत दिमाग में आए तो लॉकडाउन लगा देते हैं। अरे भाई, जनता को जिंदा रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए करते हैं ऐसा। जैसे कोरोना की लगवा हुआ है, इंजेक्शन था पब्लिक मत डारी, अब कहाँ रहेगा? पहले कभी बीमारी आई जी योगी के राज्य में बीमारी आई। अभी तो बीमारी का इतनी सरकार बन चुकी, गाँव में बीमारी ना आई, जाई में बीमारी आई तो सारे लोग मत डारे, तो काफी लोग चले गए हैं।
चले गए सारे लोग। हाँ जी। ऐसे सर पढ़ाई के बारे में हम ज्ञान लेते आते हैं, आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। लॉकडाउन लगा देते हैं, बीमारी, अरे ऐसा इंजेक्शन लगवा लो तुम्हें रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे, ऐसे सारे लोग बहका देते हैं और इंजेक्शन लगवा लेते हैं सर। इंजेक्शन लगवा लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, बात अच्छी बताइए। अच्छा, सरकारी जब छुट्टी रहती है, लॉकडाउन रहता है, तो फीस तो जमा करनी नहीं पड़ती होगी? फीस सब लेते हैं, पूरी महीना की ला लेते हैं साल। हाँ, पूरे महीने की जहाँ छुट्टी पड़ रही है तब तक की और कर लेते हैं। शिकायत नहीं करती जिलाधिकारी से? शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। की सरकार में तो 200 से 150 रुपया लगते थे, और अब सरकार में छुट्टियाँ, लॉकडाउन है, अब 300 रुपया महीना कर दिए बच्चों के। महंगाई बढ़ा दी? महंगाई और बढ़ा दी। अच्छे अच्छे रोडों का निर्माण हो रहा है, इसलिए देश के निर्माण में पैसे देना जरूरी है। अरे ये रोड खा के तो रहेगी नहीं पब्लिक, वो तो खाना ही खा के रहेगी है? और जब फीस कहाँ से देगी? चलिए, अच्छी बात बताइए आपने। जी चाचा, क्या कह रहे थे आप? मैं जी कह रहा हूँ जी सर कि जैसे कि इन्होंने लॉकडाउन लगने से पहले कनेक्शन स्टार्ट किए सिलेंडर के जी, और देहात में तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि देहात में तो बहुत ही सब कुछ है। जब पौने 200 रुपये सब्सिडी आती थी उसमें, अब उसके बाद क्या काम किया, अब 1950 पे पहुंचा दिया सिलेंडर, और सब्सिडी नहीं आ रही, कहाँ से पूर्ति डालेंगे? चलिए, वो कोई बात नहीं, गैस की बात माताओं ने, बहनों ने कह दी। अच्छा, हम ये बात करते हैं ये भूसे की। पशुओं के लिए भूसा तो खूब खिला रहे हो गया? नहीं, भूसा नहीं खिला रहे, पतेल और वो खिला रहे हैं ज़्यादातर। भूसा क्यों नहीं खिला रहे भाई? दूध अच्छा कैसे देगी? हाँ जी। जब 1500 रुपया क्विंटल के भूसा के लिए इंतजाम कहाँ से करेंगे, जब हम अपने लिए खाना है नहीं, और उसके लिए भूसा लाएंगे? नहीं, क्या मतलब है 1500 रुपये क्विंटल से? क्या, मैं समझ नहीं पाया बात। मैंने कहा भूसा इतना तेज हो गया, 1500 रुपये क्विंटल हो गया। 1500 रुपये क्विंटल? हाँ, 1500 रुपये, 1700। हाँ, और जब ये गाय छोड़ देंगे, क्या छोड़ेंगे इसके लिए? किसान के लिए क्या छोड़ें, क्या खिलाएगा अगले साल के लिए? चलो, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अम्मा जी कह रहे हैं भूसा महंगा है, वो का सही बात है? सही बात है बेटा, बिल्कुल सही। तुम्हारे जमाने में क्या भाव? हमारे जमाने में सब काम सही भाई। मायावती के राजा में, इंदिरा गांधी के राज, जो कुछ बहुत मोदी राजा में है रहा हुआ, बढ़िया हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है रहा हुआ, मोदी बढ़िया कर रहा हुआ। गरीब गरीबन को सबन के ताई है, भूखे प्यासे मत जाए, मेहनत मजूरी करे आता है देश पर, दिल्ली फिल्ली बाबू लॉकडाउन लगा दे तो बाबू घर बाजी आता है, तो बाबू मांसू खाएंगे हम, का खाए है? अंधे धुंधे आदमी यहाँ जनता अपन बाल। अरे, जब तुम अंधी धुंधी हो तो काम मरासू तुम हेवे जा रही हो, देखो हाथ पे हड्डी गई तुम्हारी। तो कहाँ दिल्ली में क्या काम करते हो तुम? हम ना करता है, लड़का करता है। अच्छा। शराब पी पी की मर गए दिवारी पे को तो, और 4 बालक रह गए, देखो ठाड़े इतने बड़े, 4 बच्चा रह गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? शराब पीता था बच्चा तुम्हारा अपनी मर्जी से? वो तो मर गया। बेटे का निधन हो गया तो बहू आपकी अपने पीहर चली गई, नाराज होके? नाराज चली गई अंदर। हाँ, मतलब गुस्से में, अब पति नहीं रहा उसका, तो चली गई अपने घर, वापस चली गई। काफी दुखी लग रही है, क्या कहना चाहती हो आप? अजय दुखी रहता हमारा शोधन है, बालकन को सुविधा मिल जाए, विकलांग बच्चे को सुविधा मिल जाए। तुम? गीता जी, आपके बच्चे के हैं? 5 बच्चे। हाँ। सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है परिवार? हाँ, सही है। खाना पीना सब टनाटन? हाँ, टनाटन। गैस के चूल्हे? हाँ, है। हाँ। गैस भरी जा रही है? अरे, गैस भर रही हो खूब? गैस ना भरी जा रही है ना। क्यों नहीं भर रही हो गैस? भरी नहीं जा रही है। क्यों नहीं भर पा रही हो? पैसे ही ना तो कहाँ तो भरी है। पैसे नहीं, अभी तो तुम कह रही सब सही चल रहा है। मीटर फ्री लगवाए थे, मीटर को दुनिया भर को बिलवाए रहा। मीटर वाली कौन बात करेगा? हाथ से के लेता है, अब जो फटे पुराने कपड़ा है बिने फाड़ो तब वहाँ चीज और गाय को जोतो आज क्या करे, बल्ब जलाया करो टक बल्ब गंद। अरे योगी जी ने घर घर में, मोदी जी ने घर घर में लगाए थे, हम पे पैसा ही ना है, हम पे पैसा ही ना है, काय में तो लगवाए अंधेरे में बैठता है। फ्री में लगाई बिजली? अरे बन कलिया लगाओ। हाँ, दरिया ने फ्री में लगाओ। 7 साल पहले फ्री बिजली मीटर लगाया। कब ना फ्री लगो ना लगो? हाँ, कब ना लगो। आज आगे आ जाइए आप। जी क्या कहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ, कह रहे हैं कि मतलब लाइट फ्री में लगवाई, लाइट फ्री में कहाँ लगवाई है? हमने तो 10,000 रुपया भर चुका और फिर भी हमारा बिल ना आ रहा, महीना का महीना बिल ना आ रहा, महीना का महीना बिल ना आ रहा। उनको दिल्ली में तो सही है, दिल्ली में मतलब कछ तो लाइट फ्री चली और यहाँ तो फ्री कछ भी चीज ना है। जहाँ तो गांव में तो इतनी बड़ी महंगाई बढ़ा दी है, हद से ज्यादा। काम करोगे? क्या कह रही है? इनकी बात से सहमत हैं आप? ना, हम ना सहमत। क्या बताइए, आप बताइए। हम तो ये चाहते हैं जो बिजली का क्या फ्री है, फ्री कहाँ से है?
महीना का महीना बिल जा रहा है और 100 टाइम से लाट ना दे रहा हूँ मर के मज्जा ना तो हाँ ना हमारे जीवन में हमारा जन्म है गो और ब्याह बन जाएगा बाली बच्चेदार है गए और समझी के है गए धी देवते के आ गए और हमारे होश में कबाऊ लॉकडाउन ना लगो सजा आगे लगे कि सरकार में आए के 8 दिन ना हो तो लॉकडाउन 8 दिन ना हो तो लॉकडाउन। जब बहन जी की 5 साल सरकार चलाई बहन जी ने कितना बढ़िया शासन चलाओ जाकी सरकार में तो 10 साल में हम तो भिखारी बना दे माने तो माने भिखारी बना दे भिखारी और जवान जवान लड़कियां हैं न कौन जाने की ना आने की क्या आज कहाँ से नहीं हेलो कहाँ हेलो जे चला दो हेलो हेलो कहाँ हो तुम क्या वहाँ है क्या आ जाओ बस बुला लाई प्यार से और बस फिर मैंने के संग में बलात्कार करवा दो और बस नहर बम्बन में डरवाई दें जी चलो है मोदी आई सरकार में कभी नहीं हुआ बोलो जे चलो और बहन जी की सरकार रही तो गुंडागर्दी ना रही ताके मारे तो बहन जी की सरकार को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं मोदी और योगी और अखिलेश मुझे लग रहा है तुम अखिलेश जी से ज्यादा ही नाराज हो। हर बात में तुम योगी जी और अखिलेश जी का जिक्र कर देती हो। अखिलेश नाराज का बात है। नाराज वाली बात ना है। जब शासन बढ़िया चलते है तो पूरी प्रजा बढ़िया मंत्रा कहते हैं कि हाँ वो इंसान बढ़िया है। जब शासन ही बढ़िया ना चल रहा है तो जनता का बढ़िया बतावेगी। जनता बाकू बढ़िया बताते हैं कि जो शासन बढ़िया चलाते हुए बाकी गांव के प्रधान है काऊ गांव के सही मान ले प्रधान ही बढ़िया चलाएंगे तो कि हाँ बा गांव को प्रधान बहुत अच्छो है मानो बात को और जा गांव को प्रधान बढ़िया तरह से शासन चलावेंगे तो अच्छो है प्रधान और खराब शासन चलावेंगे तो बाकी कोई बात ना बूझेगा बातें सब बुरा ही बुरे कहेंगे। आपका नाम एक बार और बताइए। बता दो। मेरा नाम है हरवेजी। हरवेजी आपकी हाँ। पीहर कहाँ है? हमारी पीहर है सेसमान के पास में है बसोलिया। अच्छा कितना पढ़ी हो आप? एक भी ना। दोस्तों साथियों मैं हूँ किनावा के गांव ककरावली में। आपने देखा ये अशिक्षित महिलाएं हैं और जोश यहाँ पर जो आग है जो ज्वाला है अपने बच्चों की जो शिक्षा की धज्जियाँ उड़ रही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि बच्चों को शिक्षित करिए संगठित रहिए और आगे बढ़िए लेकिन संगठन की तो स्थिति आप देख रहे हैं और शिक्षा से दूर करने का पूरा प्रयास है। बताया है हरवेजी जी ने जिन्होंने कहा है कि गांव के बच्चों की शिक्षा से इतना वंचित कर दिया है इतना दूर कर दिया है कि नए देश के नए विकास के निर्माण की रास्ते रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और अपने मत का करें प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जिंदाबाद। हम युवाओं से बात करेंगे जो इंटर करने के बाद इस देश के निर्माण में भागीदारी करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेश कुमार सर। शैलेश भाई तो बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं क्या? नहीं सर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। पढ़े लिखे होकर के घर पे बैठे हैं सर डिग्री हासिल करके जगह जगह मतलब यानी कि वो कहते हैं कि पढ़ाई करके वो तलू पकौड़ा वगैरह सब है। कोई फ़ायदा नहीं सरकार से सर। जो भी भर्ती निकलती है बच्चा फॉर्म डालता है ये चिल्लाओ वो चिल्लाओ फॉर्म आने के बाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पेपर होता है। उसके बाद पेपर होने के बाद बोल देते हैं कि सर ये पेपर लीक हो गया रद्द हो गया। बच्चे की पूरा मेहनत पानी में हो जाती है। उसका फिर स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद जैसे भी अगली भर्ती आती है उसको भी निकालते हैं। उसमें भी अच्छा बच्चा तैयार करके फॉर्म डालता है फिर लीक हो जाता है। इस सरकार में कोई फायदा नहीं है सर। महंगाई दर पे दर बढ़ रही है। प्लस अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मेरा मोनू कुमार नाम है मेरा। जी सबसे पहले मेन मुद्दा है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और आमदनी एक पैसे की नहीं है। और हम इंटर कर रहा है मैंने अभी तो पढ़ाई तो कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा हमारा। खामगाम माँ बाप का पैसा बेस्ट ही जा रहा है हमारा। नहीं तो इंटर पढ़ाई से क्या देश का निर्माण कर सकते हैं आप? अभी तो पढ़ाई नहीं है आप इंटर ही किया है मात्र। नहीं इंटर कर रहा कि जब कोई वैकेंसी वगैरह आई नहीं रही काफ़ी टाइम तो मेरे को मैं 19 साल होगी मेरे को। अब कुछ वैकेंसी आई नहीं रही तो किस चीज़ के लिए तय करेंगे? और कुछ कहना चाहते हैं? जी और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई कम से कम होनी चाहिए। और ये महंगाई कम कैसे होगी? जब से योगी जी यूपी में आए हैं तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पहले शासन था वो सही चल रहा था। मायावती के राज्य में जो पढ़ाई की वैल्यू थी वो वैल्यू थी वो मायावती के राज्य में थी। योगी के राज्य में कोई वैल्यू नहीं है पढ़ाई की।